क्या आप ये जानना चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के पीछे सिर्फ महंगाई है या एक पूरी मुआशी साइंस काम कर रही है, और क्यों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने सीने पर हर 15 दिन बाद भारी पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं? आइए आज आपको तमाम हकीकतें बताते हैं। आज आपको ये पता चलेगा कि हुकूमत क्यों जानबूझकर ये चाहती है कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करे, जबकि हुकूमत जानती है कि ये इम्पोर्टेड ऑयल है और इसको ख़रीदना और मुल्क की मईशत को चलाना इंतहाई मुश्किल है, और कैसे बहुत ही पुरअसरार तरीके से आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा तेल इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता है। तो आइए आज आदाद शुमार, सरकारी रिपोर्ट्स और ज़मीनी हकीकतों की रोशनी में इस पूरे निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में रोज़ाना पेट्रोलियम की खपत तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख लीटर है। पेट्रोल 2 करोड़ 20 लाख लीटर और डीजल 1 करोड़ 90 लाख लीटर। पेट्रोल पर 105 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर लेवी लगती है, यानी रोज़ाना तकरीबन 2 अरब 31 करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल की लेवी से इकट्ठे होते हैं। डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे लेवी अलग से लगती है, यानी मजमूई तौर पर हुकूमत रोज़ाना 3 अरब 50 करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोलियम लेवी से हासिल करती है। बजट दस्तावेज़ात और मुआशी रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक हुकूमत तकरीबन 1.205 खरब रुपए यानी 1205 अरब रुपए आवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूल कर चुकी है, जबकि सालाना हदफ 1.468 खरब रुपए बताया जा रहा है। ये रकम बराह रास्त वफाकी ख़जाने में जाती है और माहिरीन के मुताबिक इसे आलमी मालियाती इदारों के सामने रेवेन्यू दिखाने के लिए भी अहम समझा जाता है। अब आलमी मार्केट को देखो, खाम तेल $104 फ़ी बैरल तक पहुंच चुका। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, यानी खाम तेल की कीमत तकरीबन 182 रुपये फ़ी लीटर बनती है। इसमें रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट और कंपनियों का मार्जिन, दीगर अखराजात शामिल किए जाएं तो कीमत 250 रुपये फ़ी लीटर के करीब जा सकती है। लेकिन आवाम तक पहुँचते पहुँचते कीमत 400 रुपये से ऊपर तक देखी गई है। इसलिए नाकिदीन कहते हैं कि कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्सेस और लेवी पर मुश्तमिल होता है। सवाल यह है कि अगर आवाम पर लीटर पर इतनी बड़ी रकम दे रही है तो फिर बार बार यही क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैक्स देने वाले कम हैं? हकीकत यह है कि इनकम टैक्स ना देने वाला आदमी भी जब मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है तो वो टैक्स दे रहा होता है। शायद इसीलिए बाज़ मुआशी माहिरीन उसे फ्यूल टैक्स डिपेंडेंस कहते हैं। मगर अब सवाल ये, क्या ये सब जानबूझकर किया गया है या इत्तेफाक? 2022 में लेवी सिर्फ 10 रुपये थी, आज 161 रुपये हो गई। 2025 में सदर ने रातों रात ऑडियंस से लेवी की हद 70 रुपये से लामहदूद कर दी। एक साल में 107 रुपये हो गई। ये इत्तेफाक नहीं, फ्यूल टैक्स ट्रैप है। IMF कहता है टैक्स बढ़ाओ, हुकूमत जानती है इनकम टैक्स लगाएंगे तो ताजिर हड़ताल कर देगा, पेट्रोल पर ही लगा दो, आवाम मजबूर होकर देगी, क्योंकि पेट्रोल के बगैर जिंदगी नहीं, रोटी नहीं, खाना नहीं, कारोबार नहीं। अब मैं आपको असल साइंस समझाता हूँ। ज़रा कराची को देखो। कराची में 42 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ 2024 में 1,28,000 नई बाइक्स सड़कों पर आईं। अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि शहर में तकरीबन 50 लाख मोटरसाइकिलें चल रही हैं और हर बाइक वाला रोज़ाना औसतन 1.5 लीटर पेट्रोल जलाती है, तो सिर्फ मोटरसाइकिलें ही रोज़ाना 75 लाख लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें कारें, रक्शे, बसें और ट्रक भी शामिल कर लो तो कराची एक दिन में 1 करोड़ 20 लाख लीटर से ज़्यादा फ्यूल जला रहा है। 414 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से ये रोज़ाना तकरीबन 497 करोड़ रुपए बनते हैं, यानी महीने में 1 खरब से ज़्यादा और साल में 1.8 खरब रुपए सिर्फ एक शहर से। और असल चालाकी समझो, इसमें से एक बड़ा हिस्सा लेवी और टैक्सेस की सूरत में जाता है। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई इतनी बेहतर हो जाए कि 50 लोग एक बस में सफ़र करें तो क्या फ्यूल की मजमूई खपत कम नहीं हो सकती? क्योंकि आज वही 50 लोग अलग अलग बाइक्स और गाड़ियों में 50 गुना ज़्यादा पेट्रोल जला रहे हैं।
इसलिए कुछ नाक़दीन सवाल उठाते हैं कि आखिर हुकूमत की तरजीहात हैं क्या। अब भी मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं बन सक रही, यूनिवर्सिटी रोड सालों टूटा क्यों रहता है, ग्रीन बस पर इलाके तक क्यों नहीं पहुंचती, और दूसरी तरफ मोटरसाइकिल की आसान किस्तें, सस्ती बाइक्स और डिलीवरी ऐप्स की मईशत इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। कोरोना के बाद लाखों लोगों की नौकरियां मुतासिर हुई और फिर एक नई बाइक इकोनॉमी सामने आई। फूड पांडा, करीम, बाइकिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स ने रोज़गार तो दिया, मगर साथ ही लाखों नौजवान रोज़ाना सड़कों पर पेट्रोल जलाते नज़र आते हैं। एक तरफ राइडर चंद हज़ार रुपये के लिए बारिश और धूप में घूमता है, दूसरी तरफ हर लीटर पर हुकूमत को लेवी मिलती है। तो असल राज तो यह है कि सवाल सिर्फ पेट्रोल महंगा होने का नहीं है, असल सवाल है पूरा मुआशी मॉडल अब फ्यूल कंजप्शन पर खड़ा कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर आवाम को सस्ती और मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब मिलेगी, क्योंकि साइकिल से तो लेवी नहीं मिलती, मगर पेट्रोल से हर लीटर पर हुकूमत को आमदनी ज़रूर होती है। इसीलिए हुकूमत जानबूझकर ना सड़कें बनाती है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट खड़ी करती है, क्योंकि आवाम से आसानी से टैक्स वसूल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाए और पेट्रोल के ऊपर मनमानी दिलचाही लेवी वसूल कर ली जाए। यही सबसे आसान तरीका इख्तियार किया है हुकूमत पाकिस्तान ने। इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हर 15 दिन बाद अपने सीने पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है आवाम की जेब से पैसे निकालने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।